हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रवि स्टडी IQ जीके पर। आज मैं आपके लिए लूसेंट जीके के टॉप 100 क्वेश्चन इस वीडियो में लेकर आया हूं। फ्रेंड्स, मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अफ्रीका की कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है? सही आंसर है ऑप्शन सी, लिम्पोपो नदी। लिम्पोपो नदी जो कि अफ्रीका की एक नदी है फ्रेंड्स, ये मकर रेखा को 2 बार काटती है, ये आपने याद रखना है। और फ्रेंड्स, मकर रेखा को हम ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न भी बोलते हैं। यहाँ पर लिख देता हूँ, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न भी बोलते हैं मकर रेखा को। अब फ्रेंड्स, ये चीज़ मैं आपको ना मैप से समझाता हूँ ताकि आपको चीज़ें और अच्छे से क्लियर हो जाएँ। फ्रेंड्स, यहाँ पे वर्ल्ड मैप में ये वाला हिस्सा है, ये है अफ्रीका कॉन्टिनेंट, ठीक है। और आपको पता होना चाहिए कि अफ्रीका एक ऐसा महाद्वीप है जहाँ से तीनों ही रेखाएं गुजरती है, यानी कि कर्क रेखा यहाँ से गुजरती है इक्वेटर जिसे कि हम भूमध्य रेखा भी बोलते हैं, और लास्ट में फ्रेंड्स यहाँ से गुजरती है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जिसे कि हम मकर रेखा भी बोलते हैं, जो कि हमारा क्वेश्चन भी था। अब फ्रेंड्स, यहाँ पे बात हो रही है लिम्पोपो नदी की। फ्रेंड्स, जो लिम्पोपो नदी है ये यहाँ से मकर रेखा को 2 बार काटती है, ठीक है, ये आपने याद रखना है। और फ्रेंड्स, ये जो मकर रेखा होता है ये होता है 20 डिग्री साउथ, ठीक है, ये भी आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ग्रीनविच मध्य सीमा जिसे कि हम GMT बोलते हैं तथा भारतीय प्रमाण समय IST बोलते हैं के बीच समय अंतराल कितना होता है? सही आंसर इसका ऑप्शन सी, 5 घंटे 30 मिनट का समय का अंतर होता है ग्रीनविच मध्य सीमा यानी कि GMT और भारतीय प्रमाण समय IST के बीच में, ये आपने याद रखना है। और फ्रेंड्स, ये जो ग्रीनविच जगह है ये लंदन ब्रिटेन में है, ठीक है, ये आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच कितना समय अंतराल होता है? सही आंसर इसका ऑप्शन बी, 4 मिनट। एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच में जो फ्रेंड्स समय का अंतर हो जाता है वो होता है 4 मिनट का, ये आपने याद रखना है। और फ्रेंड्स, आपको 2 चीज़ें समझनी है कि जो हमारा पृथ्वी होता है इस पर 2 तरह की इमेजिनरी लाइन्स ड्रॉ की होती हैं। फिर जो लाइन इस तरह से ड्रॉ की होती है, ठीक है, इस तरह से, ठीक है, यहाँ पे होता है हमारा 0 डिग्री इक्वेटर जिसे कि हम भूमध्य रेखा और विषुवत रेखा भी बोलते हैं, ठीक है। जो इसके पैरेलल होती है ना फ्रेंड्स, इस तरह की रेखाएं मतलब इक्वेटर के पैरेलल होती है, इसे हम बोलते हैं अक्षांश। क्या बोलते हैं इसको? अक्षांश, और इंग्लिश में बोलते हैं लैटिट्यूड, ठीक है। दूसरी तरह की रेखा होती है फ्रेंड्स कुछ इस प्रकार की। जो रेखा इस प्रकार की होती है फ्रेंड्स, इनको हम बोलते हैं देशांतर रेखाएँ, देशांतर रेखाएँ बोलते हैं इनको, और इंग्लिश में हम इनको बोलते हैं लॉन्गिट्यूड, ये भी आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, 2 अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी लगभग कितनी होती है? सही आंसर है ऑप्शन बी, 111 किलोमीटर। 2 अक्षांश रेखाओं के बीच की जो फ्रेंड्स दूरी लगभग होती है वो होती है 111 किलोमीटर, ये आपने याद रखना है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, विश्व में सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? सही आंसर है ऑप्शन ए, माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट जो कि फ्रेंड्स नेपाल देश में स्थित है, ठीक है, और नेपाल में इसको सागरमाथा के नाम से जाना जाता है, ठीक है, सागरमाथा के नाम से जाना जाता है। और फ्रेंड्स, वहीं अगर हम बात करें माउंट एवरेस्ट की, इसकी ऊंचाई में अभी बदलाव हो गया है, ठीक है। पहले इसकी जो ऊंचाई होती थी वो होती थी 8,848 मीटर, ठीक है, लेकिन फ्रेंड्स जो अब नई ऊंचाई हो गई है वो हो गई है 8,848.86 मीटर, जो है फ्रेंड्स ये नई ऊंचाई हो गई है माउंट एवरेस्ट की, ये आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है? सही आंसर इसका ऑप्शन सी, 25। भारत में फ्रेंड्स कुल मिला के 25 उच्च न्यायालय हैं, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा तीनों किस महाद्वीप से होकर गुजरती है? सही आंसर है ऑप्शन ए, अफ्रीका महाद्वीप से। भूमध्य रेखा जिसे कि फ्रेंड्स हम इक्वेटर बोलते हैं, कर्क रेखा जिसे कि हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं, और मकर रेखा जिसे कि हम ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न बोलते हैं, तीनों जो है फ्रेंड्स ये अफ्रीका महाद्वीप से होकर गुजरती है, ये आपने याद रखना है। और फ्रेंड्स, हमारे पृथ्वी पे कुल मिला के 8 महाद्वीप हो गए हैं। पहले फ्रेंड्स 7 महाद्वीप हुआ करते थे, लेकिन अब 8 हो गए हैं। इन 8 के नाम मैं आपको बता देता हूँ। फ्रेंड्स, ये जो 8 महाद्वीप हैं उनके नाम कुछ इस प्रकार हैं। एक है एशिया महाद्वीप जो कि सबसे बड़ा महाद्वीप है, दूसरे नंबर पे अफ्रीका है, फिर है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, फिर है दक्षिण अमेरिका, 5वां है यूरोप, 6वां है ऑस्ट्रेलिया, 7वां है अंटार्कटिका, और 8वां जो कि अभी नया महाद्वीप खोजा गया है वो है जीलैंडिया, ये आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, ग्रीनविच किस देश में स्थित है? सही आंसर इसका ऑप्शन बी, यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम में ग्रीनविच स्थित है, या आप बोलो ब्रिटेन में ग्रीनविच स्थित है।
नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया है, कौन सी जल संधि यूरोप महाद्वीप को अफ्रीका महाद्वीप से अलग करती है? सही आंसर इसका ऑप्शन ए जिब्राल्टर जल संधि। जिब्राल्टर जल संधि जो है ये यूरोप महाद्वीप को और अफ्रीका महाद्वीप को आपस में अलग करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, विश्व बैंक जिसे कि हम वर्ल्ड बैंक भी बोलते हैं का मुख्यालय कहाँ स्थित है? सही आंसर है ऑप्शन ए वाशिंगटन डीसी। वाशिंगटन डीसी जो कि फ्रेंड्स अमेरिका की राजधानी है, ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी है, यहाँ पर विश्व बैंक का मुख्यालय स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF जिसे कि हम इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड भी बोलते हैं का मुख्यालय कहाँ स्थित है? सही आंसर है ऑप्शन ए वाशिंगटन डीसी। वाशिंगटन डीसी में ही अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF का मुख्यालय स्थित है। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में उच्च न्यायालय का उल्लेख किया गया है? सही आंसर इसका ऑप्शन सी अनुच्छेद 214। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 214 है फ्रेंड्स, इसमें उच्च न्यायालय का उल्लेख किया गया है। फ्रेंड्स अब जो हम बाकी ऑप्शंस हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। फ्रेंड देखो अनुच्छेद 214 तो मैंने आपको ये बताया कि इसमें उच्च न्यायालय के बारे में बताया गया है। वहीं फ्रेंड्स अगर हम बात करें अनुच्छेद 12 की, इसमें राज्य शब्द की परिभाषा दी गई है। अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत किया गया है। वहीं अनुच्छेद 36 जो है इसमें नीति निर्देशक तत्व संबंधी प्रावधान के बारे में बताया गया है। अगला क्वेश्चन है, फ्रांस तथा स्पेन के बीच सीमा बनाने वाला पर्वत कौन सा है? सही आंसर इसका ऑप्शन बी पिरेनेज पर्वत जो है ये फ्रांस देश और स्पेन देश के बीच में सीमा बनाता है, ये आपने याद रखना है। और फ्रेंड्स यहाँ पे बात हुई है फ्रांस देश की, फ्रांस की राजधानी है पेरिस। और वहीं अगर हम बात करें यहाँ पे स्पेन की जो राजधानी है वो है मैड्रिड। ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है और मैंने आपको बताया फ्रांस और स्पेन के बीच में जो सीमा बनाती है उस पर्वत का नाम है पिरेनेज। अगला क्वेश्चन है, रिक्टर पैमाने का उपयोग क्यों होता है? सही आंसर इसका ऑप्शन सी भूकंप की तीव्रता मापने के लिए। भूकंप की तीव्रता मापने के लिए रिक्टर पैमाने का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, सुनामी का मुख्य कारण क्या है? सही आंसर इसका ऑप्शन बी समुद्र के अंदर भूकंप। समुद्र के अंदर जब भूकंप आता है फ्रेंड्स उसी को हम सुनामी बोलते हैं। सुनामी जो है ये जापानी भाषा का शब्द है। अगला क्वेश्चन है, भूकंप आने से पहले वायुमंडल में किस गैस की मात्रा में वृद्धि हो जाती है? सही आंसर है ऑप्शन डी रेडॉन गैस। रेडॉन गैस की वृद्धि हो जाती है भूकंप आने से पहले हमारे वायुमंडल में। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे बात हुई है रेडॉन गैस की। फ्रेंड्स ये जो रेडॉन होता है इसका जो रासायनिक चिन्ह होता है फ्रेंड्स वो होता है Rn, ये आपने याद रखना है। वहीं अगर हम बात करें रेडॉन की जो परमाणु क्रमांक है वो है 86। ये भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी पर देशांतर रेखा की कुल संख्या कितनी होती है? सही आंसर इसका ऑप्शन ए 360। फ्रेंड जो हमारा पृथ्वी है जिस पे हम निवास करते हैं इसमें जो कुल देशांतर रेखा की संख्या होती है वो 360 है, ये आपने याद रखना है। और फ्रेंड्स हमारा जो पृथ्वी है ये सौरमंडल से तीसरा ग्रह है, ये आपने याद रखना है। ठीक है, और ये सौरमंडल का ऐसा ग्रह है फ्रेंड्स जिसका घनत्व सबसे ज़्यादा यानी कि डेंसिटी सबसे ज़्यादा है। और हमारा जो पृथ्वी है फ्रेंड्स इसके पास जो उपग्रह है उसका नाम है चंद्रमा। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ, चंद्रमा इसका उपग्रह है। अगला क्वेश्चन है, विषुवत रेखा के समानांतर कल्पित रेखाएं क्या कहलाती हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी अक्षांश रेखाएं। विषुवत रेखा जो हमारा पृथ्वी है फ्रेंड उसके सेंटर से जो रेखा जाती है जिसको कि हम इक्वेटर बोलते हैं, 0 डिग्री इक्वेटर बोलते हैं, हिंदी में इसको हम विषुवत रेखा भी बोलते हैं और भूमध्य रेखा भी बोलते हैं। तो क्वेश्चन ये है कि विषुवत रेखा के जो समानांतर कल्पित रेखाएं होती है, समानांतर को हम पैरेलल बोलते हैं, तो उन रेखाओं को हम क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? ऊपरी मैंने आपको समझाया था, इस प्रकार की रेखाओं को हम बोलते हैं अक्षांश रेखाएं यानी कि लैटिट्यूड इंग्लिश में। ठीक है फ्रेंड्स, ये भी आपने याद रखना है। तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर हुआ ऑप्शन सी अक्षांश रेखाएं। विषुवत रेखा के जो समानांतर कल्पित रेखाएं होती हैं उनको हम बोलते हैं अक्षांश रेखाएं। फ्रेंड्स अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। आपको क्वेश्चन का लेवल देख के पता लग रहा होगा सभी क्वेश्चन जो हैं एग्जाम ओरिएंटेड हैं। और फ्रेंड्स सबसे बड़ी बात है कि अगर आपने डेली करंट अफेयर पढ़ना है उसके लिए हमारा अलग से चैनल है जिसका नाम है करंट अफेयर्स बाय रवि। यहाँ पर लिख देता हूँ करंट अफेयर्स बाय रवि। इस चैनल को फ्रेंड्स आप अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। करंट अफेयर्स बाय रवि इंग्लिश मीडियम चैनल भी आ चुका है जिसका नाम है रवि एंड अदिति क्लासेस, इसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए आप।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए देशांतर रेखाएं। पृथ्वी का जो उत्तरी ध्रुव होता है और उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को जो मिलाने वाली रेखाएं होती हैं उनको हम बोलते हैं देशांतर रेखा। देशांतर रेखा को इंग्लिश में हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूड। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ, लॉन्गिट्यूड लाइंस बोलते हैं। और फ्रेंड्स हमारा जो पृथ्वी है उस पर जो इस तरह की इमेजिनरी लाइंस होती है ना, ठीक है, यहाँ पे होता है उत्तरी ध्रुव और यहाँ पे होता है दक्षिणी ध्रुव। उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को जो मिलाने वाली लाइंस होती हैं फ्रेंड्स उनको हम बोलते हैं देशांतर रेखाएं। ये आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रधान मध्याह्न रेखा जिसे कि हम बोलते हैं प्राइम मेरिडियन लाइन कहाँ से होकर गुजरती है? सही आंसर है ऑप्शन ए ग्रीनविच से। और मैंने आपको क्या बताया, ग्रीनविच कहाँ पर है? ब्रिटेन में, या बोलो यूनाइटेड किंगडम में। यहाँ से होकर प्रधान मध्याह्न रेखा गुजरती है। ग्रीनविच रेखा से क्या तात्पर्य है? सही आंसर है ऑप्शन बी 0 डिग्री देशांतर। फिर जो 0 डिग्री देशांतर होता है उसी को हम ग्रीनविच रेखा बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सा संशोधन पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान करता है? सही आंसर है ऑप्शन बी संविधान का जो 73वां संशोधन है ये पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन है, पंचायत चुनाव होते हैं। सही आंसर इसका ऑप्शन सी प्रत्येक 5 वर्षों में। प्रत्येक 5 वर्षों में पंचायती चुनाव होते हैं। ये भी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, भूकंप जिसे कि हम अर्थक्वेक भी बोलते हैं किस समय किन तरंगों का उद्भव होता है? सही आंसर इसका ऑप्शन ए PSL। भूकंप के समय फिर जिन तरंगों का उद्भव होता है वो होता है PSL। ठीक है, P वेव, S वेव एंड L वेव। अगला क्वेश्चन है, भूकंप की सतह पर भूकंप केंद्र के ठीक ऊपर की बिंदु को क्या कहते हैं? सही आंसर है ऑप्शन डी अधिक केंद्र। पृथ्वी की सतह पर भूकंप केंद्र के ठीक ऊपर की जो बिंदु होती है उसे हम बोलते हैं अधिक केंद्र। और फ्रेंड्स इंग्लिश में बोलते हैं इसको हम एपिसेंटर। यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, अधिक केंद्र को इंग्लिश में एपिसेंटर बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, CK नायडू कप किस खेल से संबंधित है? सही आंसर है ऑप्शन ए क्रिकेट खेल से। CK नायडू कप जो है फ्रेंड्स इसका संबंध है क्रिकेट खेल से। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रिंस ऑफ वेल्स कप किस खेल से संबंधित है? सही आंसर इसका ऑप्शन ए गोल्फ। प्रिंस ऑफ वेल्स कप जो है फ्रेंड्स ये गोल्फ खेल से संबंधित है। ये आपने याद रखना है। रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? सही आंसर है ऑप्शन बी क्रिकेट खेल से संबंध रखता है रणजी ट्रॉफी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रंगास्वामी कप का संबंध किससे है? सही आंसर है ऑप्शन बी हॉकी। रंगास्वामी कप जो है फ्रेंड्स इसका संबंध है हॉकी खेल से। ये आपने याद रखना है। किस महाद्वीप का क्षेत्रफल सबसे कम है? सही आंसर इसका ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उत्तर अमेरिका महाद्वीप की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? सही आंसर इसका ऑप्शन बी माउंट मैककिनले। माउंट मैककिनले जो है ये उत्तर अमेरिका महाद्वीप की सर्वोच्च पर्वत चोटी है, सर्वोच्च ऊंची पर्वत चोटी है। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की सर्वोच्च ऊंची पर्वत शिखर कौन सा है? सही आंसर है सही आंसर इसका ऑप्शन ए माउंट एकांगुआ। माउंट एकांगुआ जो है फ्रेंड्स ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का सर्वोच्च ऊंचा पर्वत शिखर है। ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अफ्रीका महाद्वीप के सर्वोच्च ऊंचे पर्वत शिखर कौन सा है? सही आंसर इसका ऑप्शन सी माउंट किलिमंजारो। माउंट किलिमंजारो जो है ये अफ्रीका महाद्वीप का सर्वोच्च ऊंचा पर्वत शिखर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरोप महाद्वीप का सर्वोच्च ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? सही आंसर इसका ऑप्शन बी माउंट एल्ब्रस। माउंट एल्ब्रस जो है ये यूरोप महाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सर्वोच्च ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? सही आंसर इसका ऑप्शन ए माउंट कॉस्यूस्को। माउंट कॉस्यूस्को जो है ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सर्वोच्च ऊंचा पर्वत शिखर है। किस महाद्वीप में एटलस पर्वत स्थित है? सही आंसर इसका ऑप्शन सी अफ्रीका। अफ्रीका महाद्वीप में एटलस पर्वत जो है वो स्थित है। ये आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, उपोषण उच्च दाब के कटिबंधों को क्या कहा जाता है? सही आंसर है ऑप्शन ए अशुभ अक्षांश, या बोल सकते हो हॉर्स लैटिट्यूड। अशुभ अक्षांश कहा जाता है उपोषण उच्च दाब के कटिबंधों को।
नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा देशांतर प्रधान यमयोत्तर के साथ मिलकर ग्लोब पर वृहत वृत्त का निर्माण करता है? सही आंसर है ऑप्शन ए 180 डिग्री देशांतर रेखा। 180 डिग्री देशांतर रेखा जो होता है फ्रेंड्स, ये यमयोत्तर के प्रधान यमयोत्तर के साथ मिलकर ग्लोब पर वृहत वृत्त का निर्माण करता है। फ्रेंड्स अगर ये हमारा पृथ्वी है, ठीक है, यहाँ बात हो रही है देशांतर की, लेकिन कौन से देशांतर की? प्रधान यमयोत्तर। तो फ्रेंड ये जो होता है ना, ये वाली लाइन जो होती है, ये होता है प्रधान यमयोत्तर, ठीक है। और पूछा गया है के साथ मिलकर ग्लोब पर वृहत वृत्त का निर्माण करता है, तो फ्रेंड्स वो होता है ये वाला 180 डिग्री देशांतर रेखा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा जल डमरू मध्य अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के सर्वाधिक निकट है? सही आंसर इसका ऑप्शन ए बेरिंग जल डमरू मध्य। बेरिंग जल डमरू मध्य जो है फ्रेंड्स, ये अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के सर्वाधिक निकट है। पृथ्वी के मेंटल में किस तत्व की प्रधानता होती है? सही आंसर है ऑप्शन ए सिलिका और मैग्नीशियम। सिलिका और मैग्नीशियम की अधिकता होती है पृथ्वी के मेंटल में। और फ्रेंड्स आपको पता होना चाहिए कि जो हमारा पृथ्वी है उसके मेनली 3 लेयर है। सबसे ऊपरी वाला जो लेयर होता है उसको हम क्रस्ट बोलते हैं, इंग्लिश में भूपर्वटी बोलते हैं। क्रस्ट के बाद आता है फ्रेंड्स मेंटल, ठीक है, और सबसे जो सेंटर में होता है उसे हम कोर बोलते हैं। तो हमारा क्वेश्चन ये था कि पृथ्वी के मेंटल में किस तत्व की प्रधानता होती है, यानी कि अधिकता होती है, तो आपका आंसर होगा सिलिका और मैग्नीशियम। फ्रेंड्स यहाँ पर जो सिलिका है इसका जो सिंबल होता है वो SI होता है और मैग्नीशियम का होता है Mg। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के कोर में किस तत्व की प्रधानता होती है? सही आंसर है ऑप्शन डी लोहा और निकल। लोहा और निकल सबसे अधिक पाए जाते हैं पृथ्वी के कोर में। फ्रेंड्स यहाँ पे बात हुई है लोहा की। लोहा Fe सिंबल होता है, निकल का Ni होता है। अगला क्वेश्चन है, सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है? सही आंसर इसका ऑप्शन ए काठमांडू में। काठमांडू में सार्क का मुख्यालय स्थित है। सार्क का फुल फॉर्म होता है साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉरपोरेशन, और नेपाल के काठमांडू में इसका मुख्यालय स्थित है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन जिसे कि हम ILO बोलते हैं, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन भी बोलते हैं, का मुख्यालय कहाँ स्थित है? सही आंसर है ऑप्शन बी जिनेवा। जिनेवा कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड में है। यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय स्थित है। फ्रेंड्स आपके लिए गुड न्यूज़ है कि जल्दी ना हमारी बुक लॉन्च होने वाली है। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो फ्रेंड्स, ये जो बुक होगी रवि जीके के नाम से ही हम बुक लॉन्च करेंगे, ठीक है, रवि जीके के नाम से बुक लॉन्च करेंगे। हर एग्ज़ाम के लिए ये बुक काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहने वाली है। और आपको मैं इतनी शॉर्टी देता हूँ कि 80 to 90% जो क्वेश्चंस होंगे डायरेक्टली आपको हमारी बुक से देखने को मिल जाएंगे रवि जी के। जल्दी फ्रेंड्स मैं इस बुक को लॉन्च करवा दूंगा। अभी फ्रेंड्स इस बुक पे वर्क चल रहा है हमारा। अगला क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? सही आंसर है ऑप्शन ए राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जो होते हैं फ्रेंड्स ये उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं। अगला क्वेश्चन है, जिला न्यायाधीश शब्द संविधान के किस अनुच्छेद से आया है? किस अनुच्छेद में आया है? सही आंसर है ऑप्शन बी अनुच्छेद 233। जिला न्यायाधीश शब्द जो है फ्रेंड्स ये संविधान के अनुच्छेद 233 में आया है। अगला क्वेश्चन है, भाषाओं में सुनामी शब्द किस भाषा से संबंधित है? सही आंसर है ऑप्शन डी जापानी। जापानी भाषा से संबंध रखता है सुनामी शब्द। मैंने आपको ऊपर ही बताया था, समुद्र के अंदर जो भूकंप आता है फ्रेंड्स उसी को हम कहते हैं सुनामी। अगला क्वेश्चन है, भूकंप का कारण क्या होता है? सही आंसर है ऑप्शन ए टेक्टोनिज्म। टेक्टोनिज्म जो होता है ये भूकंप का कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेविस कप का संबंध किस खेल से है? सही आंसर है ऑप्शन सी लॉन टेनिस। लॉन टेनिस खेल से संबंध रखता है डेविस कप। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वेलिंगटन ट्रॉफी किसके लिए दी जाती है? सही आंसर इसका ऑप्शन डी रोइंग। रोइंग खेल के लिए वेलिंगटन ट्रॉफी दी जाती है। नेहरू गोल्ड ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? सही आंसर है ऑप्शन डी फुटबॉल। फुटबॉल खेल से संबंध रखता है नेहरू गोल्ड ट्रॉफी। अंध महाद्वीप किस महाद्वीप को कहते हैं? सही आंसर है ऑप्शन डी अफ्रीका महाद्वीप को अंध महाद्वीप कहा जाता है। एंडीज पर्वत श्रेणी किस महाद्वीप में स्थित है? सही आंसर है ऑप्शन सी दक्षिण अमेरिका। दक्षिण अमेरिका में एंडीज पर्वत श्रेणी स्थित है। अगला क्वेश्चन है, हिमालय पर्वत श्रृंखला किसका उदाहरण है? सही आंसर है ऑप्शन डी वलित पर्वत का। हिमालय पर्वत श्रृंखला जो है फ्रेंड्स ये वलित पर्वत श्रृंखला का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है, पेनाइन जो कि यूरोप में है, अल्पेशियन जो कि अमेरिका में है, और अरावली
पहाड़ियाँ जो कि भारत में हैं। ये किसका उदाहरण है? सही आंसर है ऑप्शन बी, पुरानी पर्वत श्रृंखला का। पुरानी पर्वत श्रृंखला का उदाहरण है पेनाइन पहाड़ियाँ जो कि यूरोप में हैं, अल्पेशियन पहाड़ी जो कि अमेरिका में हैं, और अरावली की पहाड़ियाँ जो कि भारत में हैं। महाद्वीपों में से किसमें देशों की संख्या सबसे अधिकतम है? सही आंसर है ऑप्शन सी, अफ्रीका। अफ्रीका ऐसा महाद्वीप है फ्रेंड जिसमें देशों की संख्या सबसे ज़्यादा है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा महाद्वीप क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा है? सही आंसर इसका ऑप्शन डी, एशिया। एशिया महाद्वीप पूरे विश्व में सबसे बड़ा महाद्वीप है क्षेत्रफल के हिसाब से। दक्षिणी ध्रुव का अक्षांश कितना है? सही आंसर इसका, सही आंसर है फ्रेंड्स का ऑप्शन बी, 90 डिग्री। दक्षिणी ध्रुव का जो फ्रेंड्स अक्षांश है वो है 90 डिग्री, ये आपने याद रखना है। कहाँ दिन तथा रात एक समान होते हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी, भूमध्य रेखा, जिसे कि हम विषुवत रेखा और इक्वेटर भी बोलते हैं। यहाँ पर दिन और रात जो होते हैं वो बराबर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वृत्त का उदाहरण है? सही आंसर इसका ऑप्शन ए, भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा जो है फ्रेंड्स ये हमारे पृथ्वी पर सबसे बड़ा वृत्त है, या बोलो सबसे बड़ा सर्कल है, ठीक है, जो कि ड्रॉ किया गया है, जो कि सेंटर से होकर गुजरता है, भूमध्य रेखा यानी कि इक्वेटर। परस्पर दो देशांतर के बीच दूरी सबसे अधिक कहाँ होती है? सही आंसर है ऑप्शन ए, विषुवत रेखा पर। परस्पर दो देशांतर के बीच दूरी सबसे अधिकतम कहाँ पर होती है फ्रेंड्स? विषुवत रेखा पर, यह आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, निम्न में से अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा कौन सी है? सही आंसर है ऑप्शन ए, 180 डिग्री देशांतर। 180 डिग्री देशांतर जो है फ्रेंड्स ये अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा है। अगला क्वेश्चन है, उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है? सही आंसर इसका ऑप्शन बी, 21 जून। 21 जून जो है फ्रेंड्स ये उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है। किसी स्थान का मानक समय निर्धारित करने का आधार क्या होता है? सही आंसर है ऑप्शन ए, प्रधान मध्याह्न रेखा। किसी स्थान का जो मानक समय निर्धारित करने का आधार होता है फ्रेंड्स वो होता है प्रधान मध्याह्न रेखा। अगला क्वेश्चन है, यदि दो स्थानों के बीच का समय अंतराल 2 घंटा 20 मिनट है तो दशांतर में अंतर क्या हो? दो दशांतर में अंतर होगा, तो सही आंसर इसका ऑप्शन सी, 35 डिग्री। 35 डिग्री जो है फ्रेंड्स, अगर किसी दो स्थानों के बीच में समय अंतर 2 घंटे 20 मिनट है तो 35 डिग्री होगा। मैंने आपको फ्रेंड्स ऊपर ही बताया था कि जो 1 घंटा होता है, ठीक है, उसमें 15 डिग्री का अंतर आता है, ठीक है। यहाँ पे 2 घंटे की बात हो रही है, यानी कितना हो गया? 30 हो गया। अब यहाँ पे 2 घंटे 20 मिनट है, तो यानी कि 20 मिनट का कितना हो जाएगा फ्रेंड्स? 5 डिग्री और जुड़ जाएगा, यानी कि 35 डिग्री हो गया। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर हुआ। अंतर्राष्ट्रीय रेखा किस महासागर से होकर गुजरती है? सही आंसर है इसका ऑप्शन ए, प्रशांत महासागर से। अंतर्राष्ट्रीय रेखा जो है फ्रेंड्स ये प्रशांत महासागर से होकर गुजरती है, ये आपने याद रखना है। और प्रशांत महासागर फ्रेंड्स पूरे पृथ्वी पर सबसे बड़ा महासागर है। किस रेखा को अफ्रीका की कांगो नदी 2 बार काटती है? सही आंसर है ऑप्शन ए, भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा को फ्रेंड्स जो अफ्रीका की कांगो नदी है ये 2 बार काटती है, ये आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, धरातल से भूगर्भ की ओर जाने पर गहराई के साथ तापमान की वृद्धि दर क्या है? सही आंसर है ऑप्शन ए, 1 डिग्री सेल्सियस प्रति 32 मीटर। जैसे जैसे फ्रेंड्स हम पृथ्वी के भूगर्भ से 32 मीटर नीचे को आएंगे तो 1 डिग्री तापमान जो होगा फ्रेंड्स वो बढ़ जाएगा। अगला क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया है, कौन सा स्ट्रेट एशिया और उत्तर अमेरिका को अलग करता है? सही आंसर है ऑप्शन ए, बेरिंग स्ट्रेट। बेरिंग स्ट्रेट जो है ये एशिया और उत्तर अमेरिका को अलग करता है, ये आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, भूमध्य सागर और अटलांटिक सागर को जोड़ने वाली जल संधि कौन सी है? सही आंसर है ऑप्शन सी, जिब्राल्टर जल संधि। जिब्राल्टर जल संधि जो है ये भूमध्य सागर और अटलांटिक सागर को जोड़ने वाली जल संधि है। एग्जाम में कई बार पूछा गया है। अटलांटिक सागर को उत्तरी सागर से कौन सी जल संधि जोड़ती है? सही आंसर है ऑप्शन बी, डोवर जल संधि। डोवर जल संधि जो होता है ये अटलांटिक सागर को उत्तरी सागर से जोड़ता है। संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था का उल्लेख है? सही आंसर है ऑप्शन डी, भाग 9। संविधान का जो भाग 9 है फ्रेंड्स इसमें पंचायती राज व्यवस्था का उल्लेख किया गया है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पद की शपथ कौन दिलाता है?
सही आंसर है ऑप्शन बी राज्यपाल। उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं फ्रेंड्स, उनको पद की शपथ दिलाते हैं राज्यपाल, ये आपने याद रखना है। एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र संबोधित करता है। सही आंसर है ऑप्शन बी राष्ट्रपति। एक उच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश होता है फ्रेंड्स, ये अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देते हैं, ये आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। उच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के तहत मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर रिट जारी कर सकता है? सही आंसर इसका ऑप्शन डी अनुच्छेद 226। संविधान का जो अनुच्छेद 226 है फ्रेंड्स, इसमें यह बताया गया है कि मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर रिट जारी किया जा सकता है। एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो पूरे इंडिया में, हर एग्ज़ाम के लिए फ्रेंड्स ये जो टॉपिक मैं आपके लिए लेकर आया था टॉप 100 क्वेश्चंस का, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहेंगे। और फ्रेंड्स मैं आपको इतना यकीन दिलाता हूँ कि एग्ज़ाम में आपको ज़रूर इसमें से क्वेश्चंस मिलेंगे आपको। भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश किस समिति ने की थी? सही आंसर है ऑप्शन ए बलवंत राय मेहता समिति ने। भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की जो सिफारिश है फ्रेंड्स, वो बलवंत राय मेहता समिति ने की थी। अंडमान एवं निकोबार द्वीप पर उच्च न्यायालयों में से किसका क्षेत्राधिकार है? सही आंसर है ऑप्शन सी कोलकाता। अंडमान एवं निकोबार द्वीप जो है फ्रेंड्स, इसका जो उच्च न्यायालय है वो है कोलकाता उच्च न्यायालय। बलवंत राय मेहता समिति ने किस प्रकार की पंचायती राज व्यवस्था की अनुशंसा की थी? सही आंसर इसका ऊपरी बताया मैंने आपको त्रिस्तरीय। ठीक है, बलवंत राय मेहता समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की अनुशंसा की थी। पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन ए राज्य सरकार। पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय राज्य सरकार के द्वारा लिया जाता है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स जो मेरा चैनल है करंट अफेयर्स बाय रवि, जिसपे डेली करंट अफेयर्स की वीडियो आती है, डिटेल में पढ़ाया जाता है, करंट अफेयर्स बाय रवि को आप अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। अब फ्रेंड्स आपके दिमाग में अब ये आ रहा होगा कि आपको इस वीडियो का PDF चाहिए, यानी कि नोट्स चाहिए। तो फ्रेंड्स हमने आपके लिए अपना वेबसाइट लॉन्च किया है ravistudy.iq.gk.com। फ्रेंड्स ये मेरा वेबसाइट है। यहाँ पे फ्रेंड्स आपको GK के नोट्स मिल जाते हैं, जितनी मर्जी बार आप पढ़ो। लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया हुआ है। ठीक है, भारत के संविधान में पंचायतों तथा नगर पालिकाओं से संबंधित 73वें और 74वें संवैधानिक संशोधन जब हुए, उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? सही आंसर इसका ऑप्शन सी PV नरसिम्हा राव। भारत के संविधान में पंचायतों तथा नगर पालिकाओं से संबंधित 73वें और 74वें संविधान संशोधन जब हुए थे, उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे PV नरसिम्हा राव। ये आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। पंचायतों एवं नगर पालिकाओं के संबंध में भारत में किस वर्ष प्रावधान किया गया? सही आंसर है ऑप्शन ए 1993। पंचायतों एवं नगर पालिकाओं के संबंध में भारत में 1993 में प्रावधान किया गया था। सिस्मोमीटर मापता है। सही आंसर है इसका ऑप्शन बी भूकंप की तीव्रता। सिस्मोमीटर जो होता है फ्रेंड्स, ये भूकंप की तीव्रता को मापता है। भूगर्भ में जिस स्थान पर भूकंपीय तरंगों की उत्पत्ति होती है, उस स्थान को क्या कहते हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी भूकंप केंद्र कहते हैं। भूगर्भ में जिस स्थान पर भूकंपीय तरंगों की उत्पत्ति होती है, उस स्थान को हम फ्रेंड्स कहते हैं भूकंप केंद्र। ये आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी भूकंप में धरातलीय तरंगे होती हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए एल तरंगे। एल तरंगे जो होती है फ्रेंड्स, ये भूकंप की धरातलीय तरंगे होती हैं। विश्व के सर्वाधिक भूकंप किस पेटी में आते हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए प्रशांत महासागरीय पेटी में। विश्व में के जो सर्वाधिक भूकंप है फ्रेंड्स, वो प्रशांत महासागरीय पेटी में आते हैं। ये आपने याद रखना है, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। फ्रेंड्स आपको अगला वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए, आप मुझे अपना कमेंट करके बता सकते हो। मैं आपके लिए फ्रेंड्स वो वीडियो लेकर आऊँगा कंप्लीट। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। तरल पदार्थों से होकर ना गुजरने वाली भूकंपीय तरंग कौन सी है? सही आंसर है ऑप्शन बी एस तरंगे। एस तरंगे जो होती है फ्रेंड्स, ये तरल पदार्थों से नहीं होकर गुजरती है। अगला क्वेश्चन है, डुरंड कप किस खेल से संबंधित है? सही आंसर इसका ऑप्शन डी फुटबॉल। फुटबॉल खेल से संबंध रखता है डुरंड कप, यह आपने याद रखना है। बैटन कप किस खेल से संबंधित है? सही आंसर इसका ऑप्शन सी हॉकी। हॉकी खेल से संबंध रखता है बैटन कप।
एजरा कप का संबंध किस खेल से है? सही आंसर है ऑप्शन बी पोलो। पोलो खेल से संबंध रखता है एजरा कप। राइडर कप किस खेल का प्रसिद्ध टूर्नामेंट है? सही आंसर है ऑप्शन सी गोल्फ। राइडर कप जो है फ्रेंड्स ये गोल्फ खेल का प्रसिद्ध टूर्नामेंट है। अगला क्वेश्चन है सुब्रतो कप किससे संबंधित है? सही आंसर है ऑप्शन सी फुटबॉल। फुटबॉल से संबंध रखता है सुब्रतो कप। किस ट्रॉफी का संबंध लॉन टेनिस से है? सही आंसर है इसका ऑप्शन बी डेविस कप। डेविस कप जो है फ्रेंड्स इसका संबंध है लॉन टेनिस से। संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? सही आंसर है ऑप्शन सी फुटबॉल। फुटबॉल से संबंध रखता है संतोष ट्रॉफी। वर्धमान ट्रॉफी किससे संबंधित है? सही आंसर है ऑप्शन डी भारोत्तोलन। भारोत्तोलन जो होता है फ्रेंड्स इससे संबंध रखता है वर्धमान ट्रॉफी। भारत की सबसे पुरानी हॉकी टूर्नामेंट कौन सी है? सही आंसर है ऑप्शन डी बैटन कप। बैटन कप जो है फ्रेंड्स ये सबसे पुरानी हॉकी टूर्नामेंट है भारत की। अगला क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया है। आगा खान कप किस खेल से संबंधित है? सही आंसर है ऑप्शन सी हॉकी खेल से संबंध रखता है आगा खान कप। रोबर्स कप किस खेल से संबंधित है? सही आंसर है ऑप्शन सी फुटबॉल। फुटबॉल खेल से संबंधित है रॉबर्स कप। कौन सी ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित है? सही आंसर है ऑप्शन बी एशेज। एशेज ट्रॉफी जो है इसका संबंध है क्रिकेट खेल से। नेक्स्ट क्वेश्चन संसार में सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? सही आंसर है ऑप्शन डी एशिया महाद्वीप। एशिया महाद्वीप जो है फ्रेंड्स विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। अगला क्वेश्चन है किस महाद्वीप को उसके काफ़ी बड़े भाग में वर्षा की कम मात्रा की प्राप्ति के कारण प्यासी भूमि का महाद्वीप कहा जाता है? सही आंसर है ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को उसके काफ़ी बड़े भाग में वर्षा की कम मात्रा की प्राप्ति के कारण प्यासी भूमि का महाद्वीप कहा जाता है। याद रखना है आपने। किस महाद्वीप से होकर कर्क, विषुवत एवं मकर तीनों रेखाएं गुजरती हैं? ऊपर करवाया मैंने आपको क्वेश्चन ये ऑप्शन बी अफ्रीका। विश्व